गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12th के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर, और कैपेसिटर में पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चा क्या पढ़ा था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप ध्यान दीजिएगा, पैरेलल प्लेट जब कैपेसिटर पढ़ा था तो इसमें एक पैरेलल प्लेटें थी, तो उनका एरिया क्या था? क्रॉस सेक्शन था। ये क्या था बच्चा? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझते हो? जिसका एरिया इक्वल था। कैसा था? इक्वल था। एरिया इसका था क्रॉस सेक्शन। कैसा था? क्रॉस सेक्शन। एरिया इसका ए था, ठीक है ना? दोनों का एरिया ए था। इनके बीच की दूरी डी थी। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट परावर्तक के बराबर था। एरिया मतलब क्षेत्रफल ए था, दूरी डी थी, और परावर्तक नियतांक के था। क्या था? के था। और हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया बच्चा, तो हमारे पास आया सीकल क्या एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ये आया था? बोलिए। एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। अब इसे जब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, तो इसे क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी। देखो, नहीं, जब क्या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, तो इसे क्या बोलेंगे? सी नॉट। क्या बोलेंगे? सी नॉट। इस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? सी। क्या हटा देंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तब फार्मूला ये था। याद है कि नहीं याद है? अब ये बताओ, के का मान बढ़ेगा तो सी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सी नॉट प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल होता है, जो अनुक्रमानुपाती होता है, उससे सी का मान बढ़ता है। देखो, सी बढ़ेगा ए से, सी बढ़े। अब एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और सी घटेगा किससे? अगर डी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सी क्या होगा? घटेगा। यदि डी की वैल्यू बढ़ाएंगे बच्चा, समझिएगा, यदि डी की वैल्यू बढ़ाएंगे, डी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सी घटेगा, ठीक है ना? ए बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा। सी क्या होगा? बढ़ेगा। के बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा, ठीक है ना? ये ऑब्जेक्टिव में पूछते, किसमें पूछते हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं आईआईटी वगैरह में, एयरफोर्स वगैरह में, नीट वगैरह में, उसमें ये बात पूछी जाती है, ठीक है ना? अब हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे थिकनेस। अगर ये कैपेसिटर था, अब कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक प्लेट रख दी जाए। क्या रख दी जाए? एक प्लेट रख दी जाए। और जब प्लेट रखेंगे तो बच्चा प्लेट कैसे रखा देखिएगा। ये हम लोग एक प्लेट रख दिए। क्या रख दिए? प्लेट रख दी, स्लैब रख दिए। ये मोटाई से कितनी है? टी। स्लैब की मोटाई कितनी है? टी। इसकी डिस्टेंस कितनी है? डी, ठीक है ना? और सब कुछ वही है, केवल ये टी थिकनेस की, टी यहाँ लिख दे रहे हैं, टी थिकनेस की एक हमने सिंपल सी प्लेट पुटअप कर दी। क्या पुटअप कर दी? एक प्लेट रख दी, टी मोटाई, ठीक है ना? अब इसमें संधारित्र की धारिता कितनी रह जाएगी, हमें ये डिफाइन करना है और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना? दो हाँ क्या बंद कर क्यों? आप समझिए बच्चा, इसके सरफेस एरिया ये होगा, लिखा हुआ है। और प्रश्न घनत्व सिग्मा की वैल्यू क्या होगी बताइए? क्यू बाई वी। क्या होता है? वी। अच्छा, क्यू बाई ए होता है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई ए। सही बता दो, गलत बता दो? सही है। देखिए कितनी प्रकार के सिग्मा वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा? क्यू यहां से सही है। सही है। सिग्मा वैल्यू क्या है? क्यू बाई ए। क्या है? क्यू बाई ए। क्यू बाई ए। गलत बता रहा? सही है सर। बंद करो इसको। क्यू बाई ए क्या है? क्यू बाई ए। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या है? बोलो। इलेक्ट्रिक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही थी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है
तो के एप्सिलॉन नॉट हो क्या होगा? के एप्सिलॉन नॉट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, लिख देना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या? के। तो क्या जाएगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आप समझिएगा। इसमें कुछ और होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद कुछ और होगी भाई। यहाँ प्लेट रख दी तो क्या इसको पार करेगी, पार करके जाएगी ऊपर ऊपर। ठीक है, तो यदि यहाँ पे बी फाइंड करें, पोटेंशियल क्या फाइंड करें बच्चा? पोटेंशियल। चमक नहीं रहा, देखो उसमें चालू है तो चालू है। तुम तो मान देखिएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और V इक्वल होता है क्या? E इंटू डी। क्या होता है बच्चा? V इक्वल क्या होता है? E इंटू डी। क्या होता है? E इंटू डी। ठीक है ना? तो पूरा E है, इसको बीच में क्या सपोज कर लेते हैं? E नॉट। क्या सपोज कर ले? E नॉट। अब बचेगा कितना? ये का T थिकनेस कितनी जगह बची? दोनों साइड T माइनस T कितनी बचेगी? D माइनस। उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा? E कितना होगा? जो शेष बचा है, ये जो शेष बची जगह उसमें क्या होगा? E इंटू डी टी। और जो डायरेक्ट स्लैब रखती, स्लैब क्या होगा? E टी। क्या? पोटेंशियल फिजिकल टी होता है। V इक्वल कितना होता है? E डी। अब V इक्वल E डी होता है, यहाँ पर हाइट इतना देखो, जब आप लिखोगे ये सब समझाने के लिए बता रहा है कि V इक्वल क्या होता है? E डी। ये फार्मूला है बच्चा, क्या है? फार्मूला है V इक्वल E डी। लेकिन यदि हम इस पूरे प्लेट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगी बताइए? V टोटल की, V टोटल, ठीक है ना? क्या होगी? V इन एयर। एयर मतलब जहां पे हवा भरी हुई है, यहाँ क्या है? खाली जगह हवा भरी हुई है। और जहां पर ये है वहां पे क्या स्लैब रखी, क्या रखी है? स्लैब। और स्लैब का मतलब क्या होता है? पट्टी रखी। क्या रखी? पट्टिका। क्या रखी है? पट्टिका। किसकी रखी है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावर्तन किसकी पट्टिका रखी है? और V टोटल बच्चा, V टोटल। V एयर फार्मूला क्या होगा? E डी। क्या होगा? E डी। अब D क्या है? D माइनस T। कितनी जगह बची? D माइनस T। कितनी जगह बच रही है? D माइनस T। और जिसमें पट्टिका रखी है उसको क्या लेंगे? E नॉट। क्या लेंगे? E नॉट। और थिकनेस कितनी है? T। ये थिकनेस है। थिकनेस माने क्या है? मोटाई। T क्या है? थिकनेस। क्या? थिकनेस। थिकनेस माने क्या? मोटाई। क्या बच्चा? मोटाई। अब देखो V टोटल की बात कर लें। E की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन, अब यहाँ क्या रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? एयर में K की वैल्यू बढ़ नहीं जाती है? K नहीं रहेगा ना? एप्सिलॉन नॉट। और D माइनस T। और E नॉट क्या रहेगा? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। क्या रहेगा? K एप्सिलॉन इनटू T। और सिग्मा की वैल्यू क्या है? Q अपॉन है। क्या बचा? Q अपॉन है। तो B टोटल Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट T। बात समझ में नहीं है? यस सर। बोलिए। जब इतना समझ में आया, यहाँ पर यदि हम कॉमन जो मिल रहा कॉमन ले लें। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा? D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये B बचा। क्या बचा? B पोटेंशियल। क्या बचा? पोटेंशियल। अब निकालने क्या? C। तो बचा C इक्वल क्या होता है? Q बाई V। C इक्वल Q अपॉन B की वैल्यू पुट अप किया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। Q से Q कैसे? A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो C कल क्या आएगा? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस
टी अपॉन के। ये संधारित्र की धारिता साल हो गई, तो बंद करिएगा आप। हमें संधारित्र की धारिता निकालनी थी जब टी मोटाई का परावर्तांक रखा। कितने मोटाई का? टी मोटाई का परावर्तांक रखा हो, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए देखिए, हमने स्टार्टिंग बताया था पहले गोली संधारित्र मिला, उसमें बहुत कम एनर्जी स्टोर होते थे। इसके बाद में खोखला गोले का संधारित्र बनाया, ठीक है ना, उसमें एनर्जी थोड़ी बड़ी संधारित्र में। इसके बाद कैपेसिटर में अच्छी खासी एनर्जी मिलने लगी। लेकिन अगर और एनर्जी की नीड हो या कम, जैसे जो झालर लगाई जाती है, झालर के बल्ब छोटे छोटे होते हैं, अगर उसको डायरेक्ट लाइट लगा देंगे तो फ्यूज हो जाएंगे। क्या जाएंगे? फ्यूज जाएंगे। तो उसके लिए या तो उसे सीरीज या पैरेलल में जोड़ते थे, वहां पर रेजिस्टेंस वर्क करता था। क्या वर्क करता था? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। क्या वर्क करता था? प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम क्या होता है पता है? प्रतिरोध का काम होता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना। क्या करना? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है उसको खत्म करना। क्या करना? एनर्जी को खत्म करना, ठीक है ना। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता। कौन? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और जो हमारा कैपेसिटर होता है वो भी एनर्जी का स्टोर करता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो क्या करता है? स्टोर कर लेता है। स्टोर करने का मतलब ये समझेगा, जैसे कोई बच्चा है, उसके पापा ने उसको 500 रुपीज दिए। दो बच्चे हैं, दोनों को 500 रुपीज दिए, और बच्चों से इस बच्चे से का कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। इसे हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारिता। क्या बोलेंगे? धारिता। क्या बोलेंगे इसको? धारिता। ये धारिता है सी, और ये प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध। दोनों को 500 रुपए दिए। इससे का बेटा तुम 100 रुपए की सामान लेके आना, ठीक है ना। इससे भी क्या बच्चा, तुम 100 रुपए का सामान लेके आना, ठीक। इस बच्चे ने क्या किया? 100 रुपए सामान लेके आया। जो 400 बच्चे वो अपने पास क्या कर लिए? इसने स्टोर कर लिए। क्या कर लिए? स्टोर किए, जमा कर लिए। इसके पास 400 बच्चे, इसने क्या कर दिए? इसने खर्च कर लिए। क्या कर लिए? खर्च कर दिए। अब जब भी दोबारा पापा ने इसके फिर 500 रुपए दिए और कोई 700 का सामान मंगाया, तो उसने कहा सीधा, उसने उसके पास 400 रुपया था, उसने नहीं पापा मत दीजिएगा, मेरे पास एक्स्ट्रा 400 रुपया रखे हैं जो पिछली बार दिए थे। तो वो क्या करता है? वो बाद में ये इंस्ट्रूमेंट दे देता है लाइट को, ठीक है ना, स्टोर किया रहता है। ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, खर्च कर देता है। जो फैन होता है, फैन में रेगुलेटर लगा होता है, उसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, प्रतिरोध लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रतिरोध। तुम खट 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 करके फैन को स्लो कर देते हो। जब गर्मी नहीं होती, सर्दी का मौसम होता है, फिर भी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, तो कहते हैं कि पंखा 1 पे चला लो, ठीक है ना, या 2 पे चला लो, ठीक। तो क्या है कि थोड़ी राहत मिलेगी और ज्यादा तेज भी नहीं रहेगा। जब आप स्लो कर लेते हो तो उसका ये नहीं, बिजली का बिल कम है, बिजली का बिल उतना ही आता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस लगा। रेजिस्टेंस क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉनों को जितना सप्लाई करो उसको सबको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। वो इसमें मोटा वायर होता है, वो क्या करता है? उसमें क्या होता है? देखिए हम, इसमें मोटे वायर लगे होते हैं, प्रतिरोध क्या लगे होते हैं? मोटे वायर लगे होते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब 400 या 500 वायर लगे होते हैं, और उतने ही क्या नाम काम करते हैं ना लाइट, वो फैन जब बंद करते हैं, तो बंद करते हैं तो इसकी थ्रू जाता है, बंद भी लाते हैं तो केवल इसी थ्रू जा रहा होती है, तो थोड़ा कम थ्रू चलता है। जब इसके थ्रू तो और कम चलता है, इसके थ्रू तो बहुत कम चलता है, और जब 5 जुड़े होते हैं तो बहुत आराम से चलता है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? जितने मोटे वायर में जा रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं? एचआर भी खत्म कर देता है। बात समझ में आ गई? और कैपेसिटर क्या एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ये फैन वगैरह में भी लगा होता है, ठीक है ना। जब फर्स्ट टाइम फैन चलता है, मूव करता है, तो उसको मूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उससे कौन देता है? संधारित्र धारिता देती है। कौन देता है? संधारित्र की धारिता। बात समझ में आ गई? तो इनको अगर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, अगर एक कैपेसिटर से काम ना चल रहा हो, एक संधारित्र से काम ना चल रहा हो, तो एक और जोड़ देते हैं, डबल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? डबल जोड़ देते हैं। और किस में जोड़ेंगे? सीरीज में कि पैरेलल में? तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। संधारित्र का संयोजन पैरेलल और सीरीज, ठीक है ना। तो संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है बच्चा? 2 प्रकार से। 2 प्रकार कौन कौन? पहला है संधारित्र का श्रेणीक्रम। संधारित्र का श्रेणीक्रम। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम
संयोजन। कौन सा? सीरीज संयोजन। कौन सा? सीरीज। सीरीज क्या होता है बच्चा? सीरीज संयोजन। क्या होता है? सीरीज कमांड। सीरीज में कमांड करते हैं। कैसे? श्रेणी में। दूसरा होता है पैरेलल। कैसा होता है? पैरेलल। पैरेलल इंग्लिश बोलते हैं समांतर समायोजन। क्या बोलते हैं? समांतर समायोजन। समांतर संयोजन यानी कि संयोजन। कौन सा? समांतर संयोजन। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बच्चा? देखिएगा श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखिएगा श्रेणी क्रम को ऐसे पहला पॉइंट आ रहा है श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन पहला हेडिंग यही रहेगी, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होगा बच्चा कि एक ये रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये कैपेसिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कैपेसिटर। ये क्या कैपेसिटर है? कैपेसिटर। ठीक है ना। 3 कैपेसिटर ली, श्रेणी क्रम में ऐड कर दी। किसमें ऐड किए? श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम में ऐड किए इसमें बैटरी लगा दी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बैटरी में एक सिरा प्लस का होता है, दूसरा माइनस। माइनस छोटा तो प्लस का बड़ा होता है। कैपेसिटर में दोनों सिरे कैसे थे? बराबर होते हैं। संधारित्र में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसे C1 बोलेंगे, इसे C2, इसे C3। यहाँ से जाएगी धारा, क्या है? करंट। करंट जाएगा, कौन सा करंट जाएगा? I। और लाइन एक ही है तो करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। करंट कैसा रहेगा? सेम। I करंट, I दिया, I वापस आया। ठीक है ना। इसमें विभवांतर क्या आएगा? B आएगा। क्या आएगा? B। टोटल विभवांतर क्या बैटरी का? B। विभवांतर का मतलब है बैटरी में कितना विभवांतर है, तो कह दिया B। ठीक है ना। C1 में कितना खर्च कर दिया? B1। अब जो बचा किसके पास गया? C2 के पास B2। जो शेष बचा किसके पास गया? C3 के पास B3। ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत। क्या लिखेंगे? डिफिनेशन समझिएगा, लिख लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत, श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत संधारित्र को, अब इसमें धारा नहीं दिया, क्या दिया जाएगा? आवेश। क्या दिया जाएगा बच्चा? आवेश। यहाँ आवेश बात होती है, क्या दिया जाएगा? आवेश। श्रेणी क्रम संयोजन के अंतर्गत संधारित्र को दिया गया आवेश समान होता है। दिया गया आवेश कैसा होता है बच्चा? समान होता है। परंतु संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः B1 B2 B3। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इनमें वोल्टेज क्या ले लिया? डिफर ले लिया। ईच कैपेसिटर में वोल्टेज क्या है? डिफर है, लेकिन चार्ज क्या है? सेम है। और बैटरी का वोल्टेज कितना? B है। कितना है? B है। तो लिखेंगे टोटल विभवांतर, कुल विभवांतर B का क्या है बच्चा? B1 प्लस B2 प्लस B3। और हम लोग जानते हैं कि C इक्वल क्या होता है? Q अपॉन B। तो B इक्वल क्या आएगा? Q अपॉन C। तो B1 इक्वल क्या आएगा? Q अपॉन C1। Q सभी सेम है। B2 इक्वल क्या रहेगा? Q अपॉन C2। V3 इक्वल क्या रहेगा? Q अपॉन C3। फटाफट कर देंगे। Q अपॉन C इक्वल Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले कैसे कर दिया? 1 अपॉन C कर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये टोटल कैपेसिटर है। क्या है? टोटल कैपेसिटर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।